हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल आप लोगों के। उम्मीद करता हूं मस्त होंगे और अपनी अपनी स्टडी में व्यस्त होंगे। बच्चों ये DHS 7 का फर्स्ट क्वेश्चन है। लेट्स डू द क्वेश्चन। क्वेश्चन है, आपको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है और इसके फैक्टर करने हैं। तो बच्चों जैसा कि आपको ऋतिक सर ने बताया था क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टर कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं फैक्टर थ्योरम। कैसे करें वो देखिए। 6x³ -5x² -13x + 12। अब फैक्टर थ्योरम के लिए हम सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि फैक्टर थ्योरम होती क्या है, तभी तो हम बाई फैक्टर थ्योरम इसको हम सॉल्व करेंगे। बच्चों बहुत ही आसान है, मैं आपको साइड में बता देता हूं फैक्टर थ्योरम क्या होती है। देखिए भाई, मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल है, किसी भी डिग्री का है, 1 का हो 2 का हो, किसी भी डिग्री का है, px, एनी डिग्री पॉलिनोमियल, ठीक है, एनी डिग्री, ठीक है। और इस पॉलिनोमियल में क्या है, हमने x की वैल्यू को a पुट किया, ठीक है, x की वैल्यू को a पुट किया, तो a पुट करने के बाद जो आंसर बना दैट इज इक्वल टू 0। मान लो मैंने इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू को a पुट कर दिया, a कुछ भी हो सकता है भैया, -1 -2 +1 +2 कुछ भी मान लो। और जब मैंने x की ये वैल्यू पुट की तो पॉलिनोमियल बन गया 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ x - a इज फैक्टर ऑफ px। इसका ये मतलब हुआ, समझे बच्चों मैं क्या बोल रहा हूं। x - a px का फैक्टर है, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या केस है। फैक्टर थ्योरम अप्लाई करने के लिए सबसे पहले किसी भी पॉलिनोमियल को एक जनरल फॉर्म में लिखेंगे। जनरल फॉर्म क्या होती है, हायर पावर, फिर उससे लोअर, फिर उससे लोअर, फिर एंड में कांस्टेंट टर्म। समझ गए ना। सबसे पहला स्टेप क्या है, जनरल फॉर्म में लिखना जो ऑलरेडी गिवन है। अब कांस्टेंट टर्म देखिए क्या है, 12 है। अब 12 के फैक्टर करो भाई। 12 के फैक्टर आप करोगे तो मतलब कौन कौन से नंबर हैं जो 12 को डिवाइड करते हैं पूरी तरह से, +-1 +-2 +-3 +-4 +-6 +-12। ये नंबर सारे 12 को पूरी तरह से डिवाइड करते हैं। 2 6 जा 12, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, 6 2 जा 12। तो ये सारे फैक्टर हैं 12 के, ठीक है। अब इतने सारे फैक्टर हैं, अब क्या करो, इन फैक्टर्स को पुट कर करके देखो। तो सबसे पहले आप कहोगे सर इतना लेंदी हो जाएगा, पहले +1 पुट करें, फिर -1 पुट करें, फिर +2 पुट करें, फिर -2 पुट करें। ऐसे करते करते तो आपको 1 घंटा तो सिर्फ यही चेक करने में लग जाएगा कि क्या पुट करके आंसर 0 आएगा, है ना। ऐसा नहीं है। देखो मोस्टली 99.99% केस में जो आंसर आता है ये पहले 2 केस में ही आ जाता है, मतलब 1 में और 2 में आ जाता है। मैं क्या कर रहा हूं समझ आ रहा है। कांस्टेंट टर्म लो, इसके फैक्टर करो और फैक्टर के बाद जो 1 है 2 है इसको पुट करके देखो। पहले मैं x = 1 पुट कर रहा हूं, देखता हूं पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आती है। पुट करते हैं 6 - 5 - 13 + 12, ये हो गया 18 - 18 = 0। मतलब ये हुआ कि x = 1 पुट करने से पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ x - 1 इज फैक्टर ऑफ px। समझ गए आप फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग, x - 1 फैक्टर है px का, ठीक है। अब क्या करें, बाकी के फैक्टर कैसे फाइंड आउट करें। बाकी के फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए हम करेंगे डिवाइड। किसको, जो px है, मतलब जो 6x³ -5x² -13x + 12, इसको मैं डिवाइड करूंगा x - 1 से। समझे। पहले सबसे पहले किसी पॉलिनोमियल को लो, उसको जनरल फॉर्म में लिखो और कांस्टेंट टर्म के फैक्टर करो और वैल्यू पुट कर करके चेक करो कि पॉलिनोमियल कब 0 आता है। जिस वैल्यू पे पॉलिनोमियल 0 आ गया तो एक फैक्टर आ गया।
x-1 एक फैक्टर हमारा फाइंड आउट हो गया। अब क्या करेंगे, इसको हम x-1 से डिवाइड करो। भैया डिवाइड करना तो आपको बड़े आराम से आता है, कर करके थक गए होगे इसी चैप्टर में ही, ठीक है ना। तो यहां पर हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 6x², तो यहां पे हो गया 6x³ माइनस 6x², यहां पे है प्लस, यहां पर है माइनस, और फिर ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, और ये हो गया x² माइनस 13x। तो यहां पर प्लस x हो गया है, तो यहां पर हो गया x² माइनस x, और यहां पर हो गया है प्लस करेंगे, यहां पर माइनस करेंगे, और यहां पे हो गया -12x, ठीक है, -12x माइनस, हाँ 12x प्लस 12, और मैं -12 कर दूंगा यहां पर, तो ये हो जाएगा -12x प्लस 12, पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, रिमाइंडर आ गया 0। समझे मैंने क्या किया ये? ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है। ठीक है, अब एक फैक्टर तो इसका x-1 आ गया है वैल्यू पुट करके। अब इसका क्वोशिएंट चेक कीजिए, क्वोशिएंट क्या है। जब आप क्वोशिएंट को देखोगे तो वो है 6x² प्लस x-12। अब इसके फैक्टर कीजिए, जो क्वोशिएंट है इसका वो है 6x² प्लस x-12, इसके फैक्टर कीजिए तो ये हो जाएगा 9 और 8, है ना। आपको आता है, मैं बेसिक बेसिक चीजें आपको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, आपको पता है इसके फैक्टर कैसे करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करेंगे। तो मिडिल टर्म को कर दो स्प्लिट, प्लस 9x माइनस 8x माइनस 12, ये हो गया 3x और 2x प्लस 3 माइनस 4, 2x प्लस 3, तो ये हो गया 2x प्लस 3, और यहां पर हो गया 3x माइनस 4। तो ये दो फैक्टर इसके आ गए। अब क्या करें, देखो x-1 एक फैक्टर तो हमने पहले ही फाइंड आउट कर लिया, और फिर हमने इस पॉलिनोमियल को डिवाइड किया, जो फैक्टर हमने फाइंड किया उससे, x-1 से डिवाइड करने के बाद जो क्वोशिएंट आया उसके भी हमने फैक्टर कर लिए। तो इसके तीन फैक्टर हमें पता लग गए, एक तो है x-1 और एक है ये दो 2x प्लस 3 एंड 3x-4। तो x-1, 2x प्लस 3 एंड 3x-4, ठीक है। तो ए इसका ऑप्शन है। होप यू गॉट द पॉइंट, होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने पहले भी किए हुए हैं ऐसे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।